Hello friends, welcome to our channel The Best Classes. Amit Best Classes. Amit Best Classes. आज हम बात करेंगे क्लास 10th की, जिसमें बच्चों को बहुत डर लगता है इस चैप्टर को करते वक्त। इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, समझने लायक चैप्टर है, और आज हम आपको इसको इस तरीके से करवाएंगे कि आपको बहुत ही ईजी लगेगा ये। तो इसकी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो जो स्टार्टिंग कर रहे हैं उसको समझने के साथ साथ थोड़ा सा याद करने पे आपको जोर देना है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं इसकी। सबसे पहले हमने पढ़ा है राइट एंगल ट्रायंगल। आप सभी को पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल होती है। ये 90 डिग्री एंगल होता है यहाँ पर, जहाँ एल शेप बन रही होती है, ये 90 डिग्री का है। इसके सामने हमारा हाइपोटेनस होता है। फिर ये जो दो साइडें हैं, एक बेस आप मानेंगे और एक परपेंडिकुलर मानेंगे। तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात आती है तब एक नाम बहुत प्रसिद्ध है जिसका जिक्र आता है, जिसे बोलते हैं पाइथागोरस। तो हम उसमें यूज़ करते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये कहता है, पाइथागोरस थ्योरम ने क्या कहा था? पाइथागोरस ने कहा था एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कहा था। तो हमारा पहला स्टेप जो ट्रिग्नोमेट्री का वो यही है कि आपको पाइथागोरस का पता होना चाहिए कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल का नाम आता है तो पाइथागोरस का नाम ज़रूर आता है। तो आपको ये जो है ध्यान रखना है। सबसे पहला आपका स्टेप यही रहेगा कि आपको ये चीज़ आनी चाहिए। जब हम पाइथागोरस थ्योरम करते हैं तो देखिए, बेस और परपेंडिकुलर का जो फार्मूला यूज़ करते हैं जब इसमें, तो बी पी की वैल्यू अगर आपस में इंटरचेंज हो भी जाती है तो इसमें यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें आप निश्चिंत रहें बी और पी के बारे में। लेकिन जब यही चीज़ हमारी ट्रिग्नोमेट्री में आती है तो वहाँ बहुत इसका फ़र्क पड़ता है। तो अभी हम उसका जिक्र करते हैं। अभी तो स्टार्ट करते हैं हम। अभी तो मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल जैसे बोला था उसको मैंने यूज़ किया पाइथागोरस में, फिर इसी को ही हम दोबारा यूज़ करेंगे जब हम बात करेंगे किसकी? ट्रिग्नोमेट्री की। तो सेम मैंने वैसे ही एक डायग्राम बना दिया 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस रहेगा। अब हमारा ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती है हमारी। सबसे पहले हमारी होती है साइन। तो साथ में मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि मान लो ये जो साइन है इसके साथ यहाँ पर एक एंगल होता है। इस एंगल को मान लो मैंने नाम दे दिया थीटा, और ये जो एंगल होता है वो एंगल इस ट्रायंगल में या तो आपको इस पोजीशन पर मिलेगा या फिर इस पोजीशन पे मिलेगा। इन दोनों पोजीशन में से किसी भी एक पोजीशन पे ये एंगल हो सकता है। यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर केवल 90 डिग्री का एंगल ही होता है, ध्यान रखेंगे। तो हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, और इसके बाद हमारी होती है कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा। ये हमारी 6
ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती हैं, इनको हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये थीटा जो है वो ये तो या तो ये एंगल होता है या फिर ये होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे हम कि ये एंगल जो है थीटा जो दिया हुआ है, मैंने इनके साथ जो थीटा एंगल लिया है वो या तो यहाँ पर होता है या फिर यहाँ पर होता है। ठीक है जी, इसके हिसाब से फिर हम आगे इसको काम में लेके आते हैं। वैसे होने का तो साइन 90 भी होता है, लेकिन फ़िलहाल हम जो सम निकालने वाले हैं उसमें हम इसको और इसको ही यूज़ करते हैं। इनको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, तो यहाँ पर ये एक्यूट एंगल यूज़ होता है। क्लियर है? तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि इनके क्या क्या फार्मूले बनते हैं। अब देखिए, इसके लिए फिर आपको एक टेबल याद रखनी है। पी बी पी एच एच बी। तो देखिए, अगर मान लो मैं कहूँ कि जैसे मैंने बोला कि ये साइन कोस और टेंजेंट, तो ये हमारा साइन थीटा रहेगा, ये हमारा कोस थीटा रहेगा और ये हमारा टेंजेंट थीटा रहेगा। यानी अगर हमसे कोई यूँ पूछेगा कि साइन थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, तो हम इसको बोलेंगे P बाय एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कोस थीटा अगर कोई पूछेगा तो हम बोलेंगे बेस बाय में हाइपोटेनस। और टेंजेंट थीटा अगर कोई पूछेगा तो हम बोलेंगे परपेंडिकुलर बाय में बेस। जो 6-3 अलग से हैं हमारी कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट, वो इसकी उल्टी होती हैं। कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा। यानी अगर कोसिकेंट थीटा आपको बताना है तो आप लिखोगे कोसिकेंट थीटा इक्वल टू, उल्टा कर देंगे हम, एच बाय पी। जैसे साइन थीटा हमारा पी बाय एच था, दिख रहा है आपको, साइन थीटा पी बाय एच। तो जब कोसिकेंट थीटा की बात करेंगे तो हम बोलेंगे एच बाय पी। सीकेंट थीटा की बात होगी तो हम बोलेंगे एच बाय बी। कोटेंजेंट थीटा की बात होगी तो हम बोलेंगे बी बाय पी। ठीक है जी, ये आपको क्लियर हुआ। इसके बाद अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर हमें बी कौन सा लेना है और पी कौन सा लेना है? इन दोनों में से ये वाला और ये वाले में बी कौन सा होगा और पी कौन सा होगा? तो इसके लिए हम इसको दोबारा से एक डायग्राम फिर से बनाएंगे आपको यहाँ पर। जैसे कि हमने फिर से एक डायग्राम बना दिया। अभी आपको दो अलग अलग एग्जांपल लेके हम आपको इसको बताएंगे। मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल बना दिए, एक्स वाई और जेड मैंने इसका नाम दे दिया। ये हमारा 90 डिग्री एंगल हुआ, तो इसके सामने वाला जो साइड है वो हमारी एच कन्फर्म रहेगी। तो अगर इस बार मैंने थीटा यहाँ पर इसको नाम दिया है थीटा, ये थीटा नाम दिया है मैंने इसको, तो जैसे यहाँ पे थीटा नाम दिया है तो हमारा ये देखो 90 डिग्री और थीटा, ये दोनों एंगल जिस साइड पे होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। और उसके दूसरी तरफ जो सा होगा वो हमारा परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है। और उसी तरह अगर हम इसको दोबारा से एक और डायग्राम मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अगर मैंने इसको ऐसे बनाया, फिर से वही 90, वही एच, वही मैंने इसको नाम दिया एक्स वाई और जेड, लेकिन इस बार मैंने जो थीटा यहाँ की बजाय यहाँ लिख दिया मैंने। तो इस बार देखो थीटा और 90 जिस पे होगा तो इसको हम बेस कहेंगे और इसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे। बस इतनी सी बात अगर हमें समझ में आ जाती है तो हम अच्छे से इस सम को, इस एक्सरसाइज को, इस चैप्टर को आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए ज़रा, क्लियर है जी आपको? तो अगर हमें कोई ये कहेगा कि इसमें आपको साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू बतानी है, सब की वैल्यू बतानी है, तो जैसे आप पहला काम रहेगा आपका इसमें डायग्राम बनाना। डायग्राम कंपलसरी रहेगा, डायग्राम सबसे पहले ज़रूरी है। उसके बाद इसमें आपको टेबल देखनी है, ये आपको याद कर लेनी है अच्छे से। पी बी पी और एच एच बी। तो अगर कोई मुझे कहे कि इसमें हमें साइन थीटा की वैल्यू बताओ,
तो साइन थीटा का रहेगा पी बाय एच। तो यहाँ पर मैंने जब थीटा इसको माना है तो मेरा पी ये रहा और एच मेरा ये रहा, तो पी हमारा हो जाएगा, ये हमारा पी रहेगा एक्स जेड और एच रहेगा हमारा वाई जेड। इसी प्रकार से कोस थीटा की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो बी बाय एच, तो बी हमारा रहेगा एक्स वाई और एच हमारा रहेगा वाई जेड। इसी टाइप से अगर हमें टेंजेंट थीटा निकालना है तो टेंजेंट थीटा हमारा रहेगा पी बाय बी, तो पी हमारा रहेगा एक्स जेड और बी रहेगा हमारा एक्स वाई। तो इस तरीके से हम इनको निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पर इनकी जो वैल्यू होगी हम वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे जिससे हमारी इनकी वैल्यू आ जाएगी। तो 3 की आ गई थी। उसके बाद हम निकालेंगे कोसिकेंड थीटा की। जब कोसिकेंड थीटा आता है तो ये उल्टा हो जाता है, एच ऊपर हो जाएगा पी नीचे हो जाएगा, तो एच बाय पी बोलेंगे। तो एच की वैल्यू हमारी देखो, एच ये रहा वाई जेड बाय में एक्स जेड, पी हमारा ये रहा ना एक्स जेड, ठीक है, ये रहेगा। इसी टाइप से हमारा सीकेंड थीटा की वैल्यू रहेगी एच बाय बी, तो एच बाय ये हमारा एच रहा, ये हमारा बी रहा, तो ये हमारा आ जाएगा एच बाय बी यानी वाई जेड बाय में एक्स वाई। फिर इसी में हमारा कोटेंजेंट थीटा की अगर वैल्यू हमें निकालनी है तो वो हमारा हो जाएगा बी बाय पी। ये हमें लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए, पी बी पी एच एच बी, ठीक है। तो पी बी बाय में पी, तो बी हमारा देखो क्या है, बी हमारा है एक्स वाई, बी हमारा एक्स वाई है और पी हमारा हम देख सकते हैं हमारा पी ये रहा एक्स जेड है, एक्स जेड। इस तरीके से हम ये वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। आप 1 से 2 बार अगर इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम सम भी आपको करके दिखाएंगे, तो इसको आसान समझ के चलेंगे तो वास्तव में ये आसान है, और अगर आप इसको मुश्किल मान के चलोगे तो ये आपके लिए मुश्किल ही रहेगा। तो देखिए अभी ये चेंज हो गया, थीटा पहले यहाँ था तो बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है, लेकिन इस बार थीटा यहाँ हो गया तो बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी अगर सिमिलरली आपको ऐसे ही साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो फिर से फार्मूला तो हमारा वही काम करेगा ना, पी बाय एच, लेकिन डायग्राम में हमारा पी कौन है और एच कौन है वो तो हम यहाँ से देखेंगे ना। तो पी कौन है हमारा, पी हमारा है एक्स वाई और एच कौन है हमारा वाई जेड, ठीक है। इस तरीके से हम कोस थीटा की वैल्यू भी निकाल देंगे। तो कोस थीटा की वैल्यू हमारी क्या आएगी, बी बाय एच बाय, देखिए उल्टा करेंगे ना इसको, सॉरी, कोस थीटा की वैल्यू हमारी आ जाएगी बी बाय एच, ये बी रहा और ये हमारा एच रहा, बी बाय एच। तो यहाँ पर हमारा बी देखिए आप क्या है, बी इधर देखना है ना हमें इसके अंदर, तो बी हमारा ये होगा एक्स जेड बाय एच हमारा रहा वाई जेड। फिर टेंजेंट थीटा हमारा रहेगा पी बाय बी, ये हम सेम यूज़ करेंगे, बस डायग्राम के मुताबिक हमारी चीज़ें बदल जाएंगी। पी हमारा रहेगा एक्स वाई और बी हमारा रहेगा एक्स जेड। इस तरीके से हमारी ये वैल्यू इसमें आ जाएगी। ऐसे बाकी 3 का भी हम सेम टू सेम कर सकते हैं, ये वैल्यूज़ जो हैं ये पलट जाएंगी बस। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे। आप इसे अच्छे से समझें, 2 से 3 बार इस वीडियो को देखें और याद करने की चीज़ें जो हैं वो जैसे ये है और डायग्राम है ये याद करके रखें, और 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के नाम याद रखेंगे। 3 या सेम होता है, एक पैटर्न में आते हैं, एक फैमिली में आते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, और 3 जो है वो अलग होता है हमारा, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। ये इन तीनों के बिल्कुल अपोजिट होते हैं।
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।